ज्यादा बातें मत करो ना। मैं अगर आपने मन बनाया है कि हम उसको चलने ही नहीं देना तो वो तो अलग बात है। Please take your seats. Please take your seats. Honorable members, please take your seats. Please take your seats. आप मेरी बात सुन लीजिए। उस ऑनरेबल मेंबर ने जो भी बात कही है या जो भी लिख के भेजा है मेरे तक पहुंचा भी नहीं है। मेरे तक पहुंचेगा, एग्जामिन करेंगे, मैं एग्जामिन करूंगा और आई विल इन्फॉर्म द हाउस व्हाट एक्शन आई हैव टेकन। वेयर आर वी मेकिंग नॉइज? अभी ऑनरेबल गवर्नर साहब आ रहे हैं, उनका फलबा हम सब ने यहाँ पर सुनना है। मेहरबानी करके बात करने का मुझे भी 2 मिनट मौका दे दीजिए। Welcome all the newly elected members of the Legislative Assembly to the inaugural session of the Assembly. We gathered here after the successful and peaceful conduct of the first democratic elections in over a decade. These elections, the first since the abrogation of Article 370 in August 2019 and the reorganization of Jammu and Kashmir into a union territory, are a critical milestone in restoring democratic governance after a period of political uncertainty. My government will solarize all government buildings with a tentative cumulative capacity of 300 megawatts under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. 84,000 households will be solarized initially. Small hydropower projects will also be given the required focus to harness their full potential. ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस की तरफ से क्या बात आनी चाहिए। अब छोड़िए, देखिए, आज जम्मू कश्मीर असेंबली का पहला सेशन था आफ्टर 2019 डिसीजन, जहां स्टेट को डिसएम्पावर और डिसएम्पावर किया गया और स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया गया, क्योंकि पहला सेशन था और हर पॉलिटिकल पार्टीज रेस्टोरेशन ऑफ 335 स्टेटहुड की बात और प्रॉमिस अपने पोल प्रॉमिस नहीं किया, खासकर उमर साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में। और जिस चीज़ का रेजोल्यूशन आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 MLA फयाज साहब कुपवारा से, नायक साहब त्राल से और मैं पुलवामा से, हमने जो रेजोल्यूशन आज पेश किया, दिस रेजोल्यूशन इज़ इन सिंक विद एवरी लोकल पार्टी है। हम कुछ नहीं मांग रहे, हम मांग रहे हैं जो शेख अब्दुल्ला साहब की लेगेसी थी उस लेगेसी को रेस्टोर किया जाए, जो जम्मू के महाराजा की लेगेसी थी उसको रेस्टोर किया जाए। मुझे नहीं लगता कि इसमें चाहे कोई भी बंदा जम्मू से हो या कश्मीर से हो, उस रेजोल्यूशन की अपोजिशन करना चाहिए। आई थिंक एवरीबडी हैज़ फाउट इलेक्शन ऑन रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। अब हमने शुरुआत की बिकॉज दिस वाज अ फर्स्ट डे एंड ऑल ऑफ अस आर प्रॉमिसिंग। अब हम उमर साहब से बात करते हैं कि हम मिल के क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जब हुकूमत बनाई उन्होंने पहली क्या अपना पहला रेजोल्यूशन स्टेटहुड पे लाया
तो हमें लगा बात करना फुटाइल है। और उस वक्त भी उन्होंने, जब वो दिल्ली चले गए वही रेजोल्यूशन लेकर, उस वक्त भी उन्होंने यहाँ पर किसी पार्टी से बात ही नहीं की, अपोजिशन में, ना कांग्रेस से, ना पीडीपी से, ना बीजेपी से, ना यहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स से। जब हम बड़ी बातें करते हैं तो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वॉल्व द लोकल स्टेक होल्डर्स, उन सब से पूछना था, क्योंकि ये एक एनसी का मसला थोड़ी है, ये तो कौम का मसला है, ये तो इस पूरी रियासत का मसला है। और आवाम ने अगर इतना बड़ा मैंडेट, हिस्टोरिक मैंडेट दिया, इवन इफ इट्स अ वीक असेंबली, बट देयर हैव टू बी, दिस हैज़ टू इमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट असेंबली। अगर हम 370 को वापस नहीं ला सकते, बट उसकी बात तो कर सकते हैं, कम से कम ये तो बता सकते हैं कि दिल्ली को कि 5 अगस्त को जो फैसला आपने लिया, यहाँ की आवाम उससे खुश नहीं है। कम से कम ये तो बता सकते हैं कि एब्रोगेशन जो हुआ वो तरीका गलत था। कम से कम ये तो बता सकते हैं कि स्टेटहुड के साथ साथ आप कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की बात करिए और उसको प्रिस्टीन फॉर्म में, नॉट इन द अमेंडेड फॉर्म, रेस्टोर इट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। दैट इज दिस ऑल रेजोल्यूशन अबाउट। बाकी हमें कुछ नहीं कहना। देखिए जी, सबसे पहले तो जो स्पीकर का इलेक्शन हुआ उसमें हमने भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट किया और हमने भी स्पीकर साहब के हक़ में वोट दिया। उसके बाद जिस वक्त स्पीकर साहब को मुबारकबादी के लिए जिस वक्त ऑनरेबल मेंबर्स की जो स्पीच चल रही थी, उसमें जो है वहीद परा साहब ने जो है एक प्रोविज़न मांगा कि आप जो है एक स्पेशल प्रोविज़न लाइए कि हम रेजोल्यूशन जो है जो 5 अगस्त का फैसला है उसके ख़िलाफ़ लाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे आपने देखा कि बीजेपी के जो मेंबरान हैं उन्होंने बात सुनी नहीं और हमें भी अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया। तो और आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से जो ट्रेजरी बेंच पर मौजूद कुछ सरकार के जो मेंबरान हैं, इनफैक्ट वो तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है कि कल तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से जो उनका मैनिफेस्टो है, इस वक्त वो डिवेट हो रहे हैं अपने मैनिफेस्टो से। जी, तो जिस तरह से आपको मौका नहीं दिया गया बोलने का, उसके बारे में आपका क्या है? आपने खुद ही देखा, हम बात करेंगे आइंदा भी जो है हम अपनी बात करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी वाले जो हैं उन्होंने इस वक्त जो है वो अपनी गलतियों को, उनको भी एहसास है कि जम्मू कश्मीर के साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उनकी अपनी सियासी मजबूरियां हैं और वो इस वक्त जो है इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं और हमें बात करने का मौका नहीं देते। लेकिन हम बात करेंगे आगे और बिल्कुल जमहूरी तरीके से बात करेंगे और अपने लोगों की नुमाइंदगी करेंगे।